हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल और मीट मुज़म्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। सो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम एक एक्टिविटी से अपना जो डाटा है वो दूसरी एक्टिविटी पर किस तरह से सेंड करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर हम इमेजेस किस तरह से शो करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इमेजेस को किसी भी वीडियो के अंदर इमेजेस के साथ काम नहीं किया। तो अब हम जो है वो इमेजेस को भी साथ में शामिल करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर और इमेजेस के साथ भी काम करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल में सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलें, मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करता हूं। मेरे सामने एक एक्टिविटी है, यहाँ पर इमेज व्यू एक्टिविटी के नाम से मैंने एक्टिविटी बनाई है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने ये कहा था कि मैं आप लोगों को कलरिंग भी करना बताऊंगा, कलर्स कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, किसी चीज़ का बैकग्राउंड कलर देना है तो कैसे, कि टेक्स्ट कलर कैसे देना है, ये सारी चीज़ें अंदर आती हैं। खैर फिलहाल मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स देता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी डार्क दे दिया मैंने। ये इस तरह से कलर्स देते हैं। ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया हुआ ये कलर्स कहाँ पर स्टोर होते हैं। आप हमारी पिछली वीडियोस देखेंगे शुरू वाली, तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कलर्स कैसे डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो कलर अप्लाई करने का तरीका यही है कि बैकग्राउंड ऐड कलर, ठीक है, और कलर का नेम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेज व्यू बनाता हूँ जिसकी विड्थ रखता हूँ, मैच पेरेंट हाई रखता हूँ 250 dp। ठीक है भैया, इसको मैं जो है कलर देता हूँ बैकग्राउंड कलर प्राइमरी। ठीक है, और एक और इमेज व्यू बनाता हूँ मैं जिसकी विड्थ मैच पेरेंट करता हूँ, हाइड रैप कंटेंट करता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, सॉरी प्राइमरी डार्क 2 बार हो गया, ऐड कलर एसेंट। ठीक है, और इसको जो है वो हाइट है जो 250 dp करता हूँ, इसकी भी 250 dp। ठीक हो गया, और ये प्रॉब्लम आ रही है शायद नीचे। अच्छा जी, इसकी ओरिएंटेशन जो है वो मैं रखता हूँ वर्टिकल। ठीक है, ये 2 आ गई। ठीक है, आप इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दें खूबसूरत बनाने के लिए। 20 dp, 10 dp करता हूँ, 10 dp हो गया। आप क्या करेंगे, इसको जो है मार्जिन टॉप दे दें थोड़ा सा, 20 dp में इसको मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, 20 नहीं, इसको भी 10 dp कर देते हैं, 10 dp करते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए 2 मेरे पास इमेज व्यूज़ आ गए हैं। ये इमेज व्यूज़ है मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो एक साइन होता है ब्लैंक इमेज का वो शो करवाऊँ तो वो आएगा बैकग्राउंड, क्योंकि बैकग्राउंड में कलर दे दिया, उसकी जगह पे मैं ड्रॉएबल से इमेजेस दे सकता, लेकिन मैंने नहीं दिया। अब करेंगे क्या, इन 2 इमेज व्यूज़ के अंदर हम क्या करेंगे, जावा के थ्रू इसके अंदर जो है वो इमेजेस को शो करवाएंगे। सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे पास 2 इमेजेस पड़े हुए हैं डेस्कटॉप के ऊपर, मैं इन्हें कॉपी करूँगा, दोनों PNG के अंदर है। मैं इस ऐप के फोल्डर को ओपन करूँगा, इसके अंदर रिसोर्स फोल्डर है, उस पर डबल क्लिक करूँगा और ड्रॉएबल। शुरू के लेक्चर्स में आपको पता होगा मैंने ड्रॉएबल के बारे में बताया था। इसके अंदर 2 तरह की फाइल सेव होती हैं, एक XML और दूसरा इमेजेस वगैरह। मैं इस पर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट कैसे करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट पर क्लिक करें और ओके कर दें, और जहाँ से भी ओके कर दें, आपके पास 2 इमेजेस आ जाएंगे। ये देखिए मेरे पास चेयर आ गई और एक टेबल आ गया। ठीक है, मैं इन दोनों को फिलहाल यहाँ से बंद करता हूँ और हम जावा के थ्रू इसके अंदर एक्सेस करते हैं। इसे करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे इमेज व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इमेज 1 इमेज 2। अब इनको यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, इमेज 1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाई id r.id डॉट img, सॉरी उन्हें आईडी तो हमने दी नहीं, एंड्रॉयड आईडी देंगे जहाँ पे img1, और इसको मैं जो है वो आईडी दूंगा img2। ठीक है, दोनों को आईडी से साइन कर दी जावा में एक्सेस करने के लिए। तो इसको मैं देता हूँ img1 और इसको देता हूँ img2 इक्वल टू फाइंड व्यू बाई r.id.img2। ठीक है, और इसको सेमीकोलन से मैं बंद करता हूँ। अब दोनों का इनिशियलाइज कर दिया। अब इनके अंदर हमने क्या करना है, इमेज को सेट करना है, image1 डॉट सेट इमेज रिसोर्स। ठीक है, इसके अंदर करेंगे r, पहले तो करते थे r.id डॉट, इसमें क्या है r.drawable, यानी कि ड्रॉएबल का फोल्डर, और डॉट कैट है इसके अंदर ड्रॉएबल के फोल्डर के, सॉरी कैट नहीं है, चेयर है।
chair img2 डॉट सेट इमेज रिसोर्स r डॉट ड्रॉएबल डॉट टेबल। ठीक है, ये दोनों को मैंने सेट कर दिया। और अब आप देखेंगे कि हम इनको चेक करते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन में शो हो रहे हैं या नहीं। मैं यहाँ से इसको रन करूँगा अपनी एप्लीकेशन को, और देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्या शो करती है। एक्टिविटी हमारी लॉन्च हो चुकी है। सप्लाई स्क्रीन के बाद हमारी एक्टिविटी आएगी। चलें गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों आ गई, एक के अंदर चेयर आ गई और एक के अंदर टेबल आ गया। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर शो होगी। ये जो ऊपर वाला इमेज है वो पीएनजी है, आई थिंक ये पीएनजी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पीएनजी शो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये वाइट ही है पीछे से। सो गाइस, मेन मकसद तो हमारा ये था कि हम इन इमेजेस को शो करवाएं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, वो हमने करवा लिया। और आपको एक मैंने बात बोली थी कि सेट ऑन क्लिक लिसनर किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। देखिए, मैं आपको सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा के दिखाता हूँ। इमेज 1 के ऊपर मैं सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाता हूँ, यहाँ पे टॉस शो करता हूँ, यू क्लिक्ड चेयर। ठीक है, और इमेज 2 पे लगाता हूँ, 2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, यहाँ पे आप मैच करवाता हूँ, यू क्लिक्ड टेबल। ठीक है, अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें इनके ऊपर क्लिक करने के बाद टॉस शो होता है या नहीं। तो गाइस, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। सप्लाई स्क्रीन के बाद एक्टिविटी आएगी। हमारे पास एक्टिविटी आ गई। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं वो कह रहा है यू क्लिक चेयर, और नीचे क्लिक करता हूँ यू क्लिक टेबल। सो गाइस, इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक इमेजेस को शो करवाया है और दूसरा कलरिंग सेट किया है। आप किसी भी व्यू को इस तरह से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी व्यू के अंदर टेक्स्ट आता है तो उसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर, एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट कलर, वो एक्सएमएल में देंगे। यहाँ पर हम जिसे इस साइड पे, यहाँ पर हम किसी भी व्यू के अंदर अगर कोई टेक्स्ट आ रहा है तो हम उसके अंदर यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी होगी एंड्रॉयड कोलन टेक्स्ट कलर, फिर उसके टेक्स्ट कलर को आप सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हर व्यू की आप यहाँ से इसको देख के सेट कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।